6 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। सो स्कॉर्पियो करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। द वर्ड, ओके। सो आप किसी तरह का साइकिल चैप्टर एंड करते हुए नजर आ रहे हो या फिर आप एक अनफिनिश्ड साइकिल को फिनिश करना चाह रहे हो, ठीक है, इस कनेक्शन में आपकी लव लाइफ में। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि एक चैप्टर को क्लोज करके आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में स्कॉर्पियो। या कोई चैप्टर है, कोई सिचुएशन है जो आपको लगता है कि अब वो वर्कआउट नहीं करेगी या फिर फिनिश हो चुकी है कंप्लीटली, ठीक है, और उस साइकिल को आप क्लोज करके, प्रोमिनेंटली क्लोज करके आप अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के साथ पैशनेट, स्टिल आपके अंदर एक पैशन दिख रही है, लिटरली आपके अंदर एक पैशन और अट्रैक्शन दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो चैप्टर क्लोज हुई है, ऑल्दो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो, और लेफ्ट आउट काइंड ऑफ नहीं, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड फीलिंग है, बट स्टिल आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। सो इस पर्सन को लग रहा है कि अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पे चीजें हिडन है, अननोन है चीजें, ठीक है, या फिर ये पर्सन काइंड ऑफ एस्केप कर रहे हैं सिचुएशन से। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ एंड डेथ। ओके, सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन बहुत टाइम से इस कनेक्शन को होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे थे। फाइनली ये जो होल्डिंग एनर्जी है ये इसको एंड करना चाहते हैं, लाइक ये अब और होल्ड नहीं कर सकते। इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन में कुछ क्लैरिटी नहीं है, अभी भी चीज़ें थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, मे बी कोई और भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अभी क्लैरिटी टाइप से नहीं है इस सिचुएशन में, या फिर आपको इस पर्सन को लग रहा है कि सच बाहर आ गई है, कोई ट्रूथ पता चल गया है, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके। सो फाइनली वो जो होल्ड एनर्जी थी इस पर्सन के साइड से फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। नाउ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें पता चल चुका है जो भी इस कनेक्शन का रियल ट्रूथ है, थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन वो बाहर आ गई है। सो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, एस्केप करते हुए नजर आ रहे हैं। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड, सो आप एक कांस्टेंट ड्रामा, कांस्टेंट फाइट, कांस्टेंट स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। इट कुड बी कि ये बाहरी स्ट्रगल है, संघर्ष है, या फिर आंतरिक स्ट्रगल है, ठीक है, अंदर का संघर्ष, मन का संघर्ष है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन अपने लव लाइफ में चीजें आगे बढ़ाना चाह रहे हो, बट कांस्टेंट ड्रामा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है।
आपको समझ में नहीं आ रहा, मे भी बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। सो आप इस ड्रामा से बाहर आना चाहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया स्कॉर्पियो के लिए? नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड and 9 of wands. Okay, so constant thinking, overthinking, especially आपके पर्सन को लेके, या फिर आप इस पर्सन के पास जाना चाहते हो, या ये पर्सन को लेके आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग करते नजर आ रहे हो, एंड जिसके चलते आप बहुत वुंडेड, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। मतलब आप, ऐसा लग रहा है आप कॉन्स्टेंटली उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुके हैं इस कनेक्शन में, या जितना भी आप हर्ट हुए, जितना भी आपने स्ट्रगल किया, सफ़र किया, या जो सफ़र आप कर रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, अपनी लव लाइफ में किसी के भी साथ, और बहुत एक ड्रामा, एक कॉन्फ्लिक्ट आप फेस करते हुए नजर आ रहे हो। और सो आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो, ठीक है। बेसिकली मे बी आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोच के सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंड वो चीजें भी आपको याद आ रही हैं जो आप फेस कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, या कर रहे थे एक लंबे समय से। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है किसी बर्डन, प्रेशर से फ्री होना चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक पीसफुल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में बहुत सारा ड्रामा, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस हैं, ठीक है, और ईगो बैटल्स हो सकते हैं। सो फाइनली ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल के लाइक मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं लाइक ये सिचुएशन को एंड करके ये बढ़ना चाहते हैं आगे, बट एट द सेम टाइम ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पूरी तरह से इस कनेक्शन में इनको लग रहा है ये रह नहीं सकते, ठीक है। सो एक तरह से प्रेशर डेवलप बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। काइंड ऑफ एक वेटिंग मोड में भी है, वेटिंग किसी तरह की क्लैरिटी, किसी न्यू पर्सन की वेटिंग, बट ऐसा लग रहा है कि ये इस बर्डन के साथ अब और नहीं रह सकते, ये इस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट बर्डन जहाँ पे ये निकल नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं सही से। ओके, सो स्कॉर्पियो की लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या रहा है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए? सैजिटेरियस, टेम्परेंस, पेशेंस, हीलिंग, ठीक है, सबर। टेम्परेंस देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, ये जो कनेक्शन है जिसमें देखो आपके कनेक्शन में एक आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपको ये पता है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक है, बट स्टिल ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं दिखाई दे रही आपको ये चीज़ें। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप आगे भी जो चाहते हो वो भी नहीं हो रहा है। सो आप एक तरह से बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो कि ओके चलते चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो होना होगा हो जाएगा विद टाइम, ठीक है, विद टाइम जो भी होना होगा वो क्लियर हो ही जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लैरिटी लाके देगा ही देगा, बट अभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो आप किसी चीज़ पर अटक भी नहीं रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप उससे कंप्लीटली फ्री भी नहीं हो रहे हो, और आपके अंदर एक काइंड ऑफ वेटिंग भी है कि क्लैरिटी मिले आपको,
या तो ये सिचुएशन आगे बढ़े या तो आप कंप्लीटली किसी न्यू पर्सन और न्यू सिचुएशन में आगे कंटिन्यू करो। लेकिन आप फिलहाल के लिए बहुत मतलब पेशेंस मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। सो स्कॉर्पियो की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 19 से 25 ऑफ जनवरी के लिए? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन स्कॉर्पियो। मे बी आप किसी प्रॉपर कंफर्ट जोन का शिकार हो चुके हो, आप नई चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे हो, आपके अंदर एक फियर हो सकता है, अननोन फियर। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका कंफर्ट जोन है जिससे आप निकलना नहीं चाह रहे बेसिकली, और आप इसे शायद किसी और चीज़ का नाम दे रहे हो, बट इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, सो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।